नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। मध्य प्रदेश में जारी ठंड का सितम, सर्द हवाओं के चलते अगले कुछ दिनों में ठंड और भी ज्यादा बढ़ेगी। वहीं ठंडी हवाओं के कारण मौसम के तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। वातावरण के न्यूनतम तापमान में भी गिरावट का सिलसिला शुरू हो गया है। अगले 72 घंटों में तापमान में 2 से 3 डिग्री तक गिरावट के आसार हैं। वहीं अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। आपको बता दें कि दिसंबर के आखिरी सप्ताह में प्रदेश में बारिश की भी संभावनाएं जताई जा रही हैं। तो मध्य प्रदेश में लगातार पारा गिर रहा है और ठंड का सितम भी बढ़ रहा है। अगले 72 घंटों में 2 से 3 डिग्री पारा और भी गिर सकता है और दिसंबर के आखिरी सप्ताह में बारिश भी हो सकती है मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में। वहीं छत्तीसगढ़ के मौसम की अगर बात करें तो मौसम में नमी आई है और तापमान में भी गिरावट देखी जा रही है, जिसकी वजह से पूरे छत्तीसगढ़ में ठंड बढ़ गई है। राजधानी रायपुर को छोड़कर अधिकांश जिलों में न्यूनतम तापमान सामान्य से कम दर्ज किया गया है। अंबिकापुर में सबसे ज्यादा ठंड के साथ 6.3 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। वहीं रायपुर में अधिकतम तापमान 14.5 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। इसके साथ ही बिलासपुर में 12.6 डिग्री, पेंड्रा में 9.6 डिग्री, जगदलपुर में 13.7 डिग्री, दुर्ग में 10.6 डिग्री, राजनांदगांव में 11.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। और आपको ये भी बता दें कि अगले कुछ दिनों में नमी की वजह से और भी ज्यादा ठंड बढ़ सकती है। ये भी मौसम विभाग की तरफ से जानकारी दी गई है। तो छत्तीसगढ़ में भी धीरे धीरे अब ठिठुरन बढ़ने लगी है, लेकिन राजधानी रायपुर में अमूमन इतनी ठंड होती नहीं है। वहां का पारा सामान्य रूप से ही घट रहा है और बढ़ रहा है। जी मीडिया संवाददाता भोपाल से हमारे साथ आकाश द्विवेदी जुड़ गए हैं और रायपुर से हमारे साथ राजेश निषाद जुड़ गए हैं। सबसे पहले हम रुख करेंगे भोपाल का, क्योंकि आकाश, हमने सुबह जब आपको देखा था तो आप भी काफी खुद भी ठंड महसूस कर रहे थे और मफलर के साथ आप अभी भी मौजूद हैं। क्या फिर से अब जो बाहर का जो तापमान है वो गिर गया है सुबह के मुकाबले, कि और सूर्यदेव के दर्शन हो पाए या नहीं? देखिए, सूरज देव के दर्शन तो जरूर हो रहे हैं, लेकिन तापमान में गिरावट है, ठिठुरन है। इस वजह से सर्दी बनी हुई है और मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 72 घंटों के भीतर, क्योंकि अनुमान पहले का है तो ये कह सकते हैं कि अगले 24 घंटे के भीतर 3 डिग्री सेल्सियस तक तापमान गिरने का अनुमान है। यानी कि 3 डिग्री तक तापमान गिरेगा तो सर्द और बढ़ेगी। अभी तक रात के तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही थी, अब दिन के तापमान में भी गिरावट हो रही है। प्रदेश भर की अगर बात करें तो न्यूनतम तापमान 11 से 12 डिग्री सेल्सियस तक जो न्यूनतम तापमान का अनुमान है वो बना हुआ है। पचमढ़ी, इसके अलावा मलाजखंड और राजगढ़, नौगांव जैसे जो जगहें हैं मध्य प्रदेश की, वो सबसे ज्यादा सर्द हैं। भोपाल में भी 2 से 3 डिग्री तक तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है और अगले कुछ दिनों में ठंड और बढ़ेगी, क्योंकि जो बर्फीली हवाएं उत्तर की तरफ से आ रही हैं उसकी वजह से लगातार ठिठुरन बढ़ रही है। इसके अलावा दिसंबर के अंत तक 22 से 23 दिसंबर के आसपास एक सिस्टम क्रिएट हो रहा है और इस सिस्टम की वजह से 24-25 दिसंबर से मध्य प्रदेश में बारिश के आसार बन रहे हैं, जिस वजह से बारिश होगी और बारिश होगी तो निश्चित तौर पर तापमान में और गिरावट दर्ज की जाएगी। फिलहाल पूरे प्रदेश में मौसम शुष्क बना हुआ है, लेकिन सर्दी बरकरार है। आकाश, एक छोटा सा सवाल और, प्रशासन की क्या व्यवस्था है, क्योंकि रैन बसेरों का क्या इंतजाम है, अलाव की क्या व्यवस्था है? छोटा सा जवाब इस पर और दे दीजिए आप। देखिए, अलाव तो फिलहाल नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि नगरीय निकाय की ये जिम्मेदारी है कि निकाय क्षेत्रों में जो सार्वजनिक जगह हैं, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, बस स्टॉप हो, चौराहे हो या फिर जहां बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हो, वहां पर अलाव की व्यवस्था की जाए। फिलहाल मेरी नजर में अब तक भोपाल शहर में अलाव नहीं दिखाई दिया है। रैन बसेरों की बात रहे तो इसके पहले जब शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे, उनके दिशा निर्देश थे, उन दिशा निर्देशों के अनुसार रैन बसेरों को थोड़ा दुरुस्त किया गया, वहां लोगों के रहने की व्यवस्थाएं की गई, वहां पर अलाव भी है। लेकिन सार्वजनिक तौर पर अलाव की व्यवस्था नगरीय निकाय अब तक नहीं कर सका है। संभवतः और ज्यादा ठंड का इंतजार नगरीय निकाय या फिर क्योंकि नगरीय प्रशासन विभाग है, मंत्रिमंडल अभी बना नहीं है, तो निर्देशों का भी इंतजार हो सकता है। लेकिन अभी ये व्यवस्थाएं राजधानी में तो कम से कम नहीं दिखाई दे रही हैं। ठीक है आकाश, रायपुर का रुख कर लेते हैं। राजेश, आप बताइएगा कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं? रायपुर में तो ठंड इतनी नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ के बाकी जिलों में ठंड लगातार बढ़ रही है।
देखिए, रायपुर में भी सुबह और शाम हल्की ठिठुरन भरी जो ठंड है वो महसूस की जा रही है। लेकिन प्रदेश की हम बात करें तो समूचे पूरे प्रदेश में ठंड जो है वो एहसास किए जा सकते हैं। अंबिकापुर की मैं बात करूंगा तो अंबिकापुर में न्यूनतम तापमान जो है 6.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं राजधानी रायपुर की बात करूं तो रायपुर में 14.5 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। बिलासपुर में 12.6 डिग्री है, पेंड्रा रोड में 9.6, जगदलपुर में 13.7, दुर्ग में 10.6 और राजनांदगांव में 11.5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज की गई है। देखिए, रायपुर में सामान्य से उतनी ज्यादा न्यूनतम तापमान दर्ज नहीं की गई है, लेकिन प्रदेश के यदि अन्य जिलों की हम बात करें तो वहां अच्छी खासी ठंड महसूस की जा रही है और पूरी कहीं ना कहीं नगरीय निकाय के द्वारा भी निर्देश जारी किए गए हैं कि अलाव की व्यवस्था की जाए। बहरहाल शहर में कहीं पे भी अलाव की व्यवस्था दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन जिस तरह से जो ग्रामीण अंचल है, जो ग्रामीण इलाके हैं, वहां सुबह की बात करें या शाम की बात करें, लोग जो हैं गर्म कपड़े इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं, अलाव जलाते हुए नजर आ रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में तो ये है कि ग्रामीण खुद से अपने स्वेच्छा से खुद के साधनों से अलाव जलाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन शहरी इलाकों पे नगरीय निकाय की जो व्यवस्था है वो फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि ठीक है राजेश, और जबकि होना चाहिए अभी इंतजाम, क्योंकि आज के दौर में तो अब कहें तो इतनी ज्यादा ठंड पड़ती नहीं है, मुश्किल से 10 या 12 दिनों की ही ठंड होती है। अगर उसके लिए भी इंतजाम प्रशासन की तरफ से नहीं है तो सवाल तो पूछे जाने चाहिए। राजेश, बहुत शुक्रिया राजेश आपका भी, और आकाश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।